नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा थर्ड चैप्टर ख़त्म हो गया था। उसके पश्चात थर्ड चैप्टर ख़त्म होने के पश्चात आप लोगों ने देखा कि हम उसके 2-3 क्वेश्चन और सूत्र को समझा चुके थे और उसके पश्चात हम आगे उसी चैप्टर के अंक के क्वेश्चनों को आपको अकेला हम उस तरह के किस तरह के आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन है तो आपको कैसे लगाना है ये तरीका हम बताएंगे। बाकी क्वेश्चनों को आप स्वयं प्रयास करेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आइए, एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है। +40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं। ये आपका चित्र हो गया। +40 माइक्रो को अब कूलम में कन्वर्ट 10⁻⁻⁶ कूलम और +40 × 10⁻⁻⁶ कूलम हो गया। दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली? 0.4 मीटर हो गई है। तो ये आपके दो आवेश हो गए हैं, चित्र बन गया। अब इसके पश्चात उसने कहा है कि मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। ये एक हम मध्य बिंदु मान लेंगे। इसको क्या नाम दे देंगे? जैसे A, B और इसका नाम हमने क्या दे दिया? P। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 0.2 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2। फिर उसने ये कहा कि माध्यम का परावैद्युतांक कितना दिया? 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? क्वेश्चन में Q1 = Q2। ये आपके दो आवेश हो गए। इसको Q1 मान लेंगे और इसको आप Q2 मान लेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया ना? हाँ, देखिए 40 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इसके बाद आपका यहाँ देखिए, इसको यदि हम R1 दूरी माने और इसको R2 माने, यहाँ हम लिख सकते हैं R1 = R2 = 0.2 मीटर। इसके पश्चात आप परावैद्युतांक क्वेश्चन में दिया है K बराबर कितना हो गया? 2। तो अब आप श्योर हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको किस प्रकार करना है। क्वेश्चन की रीडिंग की, उसके पश्चात उसकी वैल्यूज को शो किया और इसके पश्चात आप मेन फॉर्मूला लिखेंगे। हमें विभव का फॉर्मूला चाहिए। V बराबर आप सभी जानते हैं, V बराबर 1/4πε0 के Q/R होता है। तो यहाँ हमें P बिंदु पर विभव निकालना है। तो लिख लेंगे, माना कि मध्य बिंदु P है, अतः विभव Vp बराबर, इसको क्या मान लेंगे? V1 विभव और इसको क्या मान लेंगे? V2। तो V1 बराबर P बराबर V1 + V2। इनके आप फॉर्मूले शो कर देंगे, क्या आ जाएंगे आपके? क्या लिख देंगे? 1/4πε0 के Q1/R1 + Q2/R2। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मान दोनों के बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं क्या? 1/4πε0 के Q1/R1 + Q1/R1। आपको समझ में आ गया है? ऊपर की वैल्यूज आपकी समान है। नहीं, यहाँ पे गलत लिखा गया। 1/4πε0 के Q2/R2। तो 1/4πε0 के Q1/R1। ये दोनों वैल्यू आपने समान है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 1/4πε0 के Q1/R1। अब इसके पश्चात आप सभी जानते हैं कि हमें वैल्यूज को शो करना है। वैल्यूज को आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू आपकी 1/4πε0 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका मान रख देंगे, किसका? इसका। तो 2 मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे आप? बोलिए, क्या लिखेंगे? 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई। अब 1/, आपका K है, तो 1/K की वैल्यू आप जानते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखी है? 2। तो 1/K की वैल्यू 2 हो गई है।
फिर आपको किसका लगाना है, Q का। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी दी है, 4 मल्टीपल 10 की पावर -6। फिर किसकी वैल्यू कितनी है, R की। तो R की वैल्यू कितनी है, 0.2। अब आप समझ गए होंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दशमलव बच रहा है, तो इस दशमलव को आप कैंसिल कर दीजिए। 9 गुणे 10 पे घाते 9 में से 10 पे घाते माइनस के 6 चलेगा, तो कितना बचेगा, 10 पे घाते प्लस का 3 4। यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, ये दशमलव हटा देंगे तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 400/2। इतना तो श्योर हो गया ना। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, तो कितना आ गया बताइए, 18 मल्टीपल 10 की पावर 3। और इसी को आप जब विभव निकाल रहे हैं Vp बराबर, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 1.8 मल्टीपल 10 की पावर, यहाँ डेसिमल यदि हम इस तरफ खिसका देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर 4। और मात्रक क्या होता है आपका विभव का, वोल्ट। तो आप श्योर हैं कि आपकी वैल्यू यहाँ हमारी थोड़ी पावर गलत आ रही है। यहाँ 200 है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। 3 और 2 कितने होंगे, 5 होंगे। ये 200 छूट गया था, 2 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये हैं, 10 पे घाते 5 हो गया। अब एक अंक 10 पे घाते 5 है पहले से, और एक अंक इधर खिसकाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 10 पे घाते 6। तो आपका परिणामी विभव 1.8 मल्टीपल 10 की पावर 6 वोल्ट होगा। श्योर है कि आप लोगों को यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि इसको क्रॉस करने पर आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें टाइप से मतलब है कि आपकी एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन हैं, ये मैंने जज किया और उनको अलग अलग तरह से कैसे सॉल्व करना है और आपको मुझे किस तरह कौन से क्वेश्चन समझा करके छोड़ना है, इसलिए हमने एक और क्वेश्चन लिया है नया, संलग्न चित्र के अनुसार। तो मतलब आपका ये कॉपी बुक में चित्र बना होगा, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, शून्य होगा। सपोज ये आपको चित्र दिया हुआ है, तो आप ये मान लेंगे कि ये आपका +Q आवेश से स्मॉल x दूरी पर आपका एक बिंदु क्या मान लेंगे हम, P है। क्या मान लेंगे, P है। ये A हो गया, अपने आप से अब डाल देंगे, इसको B नाम दे देंगे। तो x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम ये कहेंगे कि आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होंगे। तो यहाँ आप देखिए आपका P से A तक, यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी आपकी, 1 - x। ये आप चित्र कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि आपको वैद्युत विभव निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या छोड़ देंगे, माना कि +Q आवेश से +Q आवेश से स्मॉल x दूरी पर विभव व वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। अब आप देखिए यहाँ हम पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। जब P बिंदु पे आपने विभव को माना तो क्या लिख देंगे, परिणामी विभव क्या हो गया आपका, V बराबर V1 + V2 लिख देंगे। इसी को बराबर में आपका परिणामी विभव कैसा होगा, शून्य होगा। तो यहाँ आप मान रखिए, इसको आप क्या मान लेंगे, Q1, इसको क्या मान लेंगे, Q2, इसको दूरी क्या मान लेंगे, R1,
तो इसको दूरी क्या मान लेंगे हम r को। तो फॉर्मूला क्या बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2। अब आप मान रखेंगे वो क्या आता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसके पश्चात यहाँ देख रहे होंगे बराबर में आप क्या रखेंगे 0, इनके मान रख दीजिए। 1/4 का क्या है 9 मल्टीपल 10⁻9 मल्टीपल q1 की वैल्यू हमारी क्या है q, r1 की वैल्यू क्या है आप चित्र में मैंने शो कर दिया है, लिखा नहीं है तो आप लोग चित्र से देख लेंगे। q1 r1 की वैल्यू क्या है x प्लस 1/9 गुणे 10 पे घाते 9। इसके बाद q2 की वैल्यू क्या लिखी है आपकी -3q, r2 की वैल्यू क्या लिखी है आपकी 1 - x बराबर में क्या आ गया 0। अब यहाँ आप देखिए आपका 9 मल्टीपल 10⁻9 दोनों में कैसा है कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल देंगे। क्या आ जाएगा आपका 9 मल्टीपल 10⁻9 ब्रैकेट q अपॉन x माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3q अपॉन 1 - x बराबर में वैल्यू क्या रहेगी 0। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी 0 में, तो आप क्या लिखेंगे q अपॉन x माइनस 3q अपॉन 1 - x बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे वैल्यू क्या आ जाएगी q अपॉन x बराबर 3q अपॉन 1 - x। यहाँ देखिए आप q से q को कट कर देंगे, q से q कट हो गया 1 टाइम्स, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 - x बराबर कितना हो जाएगा ये q से q कैंसिल हो गया 3x। पक्षांतर करेंगे 1 बराबर 3x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4x। तो x बराबर वैल्यू कितनी हो गई 1/4, तो बराबर में 4 का आप जब 1 में डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 मीटर। तो आपका ये निश्चित हो गया कि x से मतलब प्लस q आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर आपका वैद्युत विभव 0 होगा। इसी को आप मीटर में यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो इसी को आप आगे लिख सकते हैं x बराबर 0.2 की जगह सीधा आप क्या लिख दें सेंटीमीटर। जब 100 का गुणा करेंगे मीटर में तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें चित्र में ये देखना पड़ेगा कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शून्य करना है तो उस स्थिति में प्लस q आवेश से बाईं ओर ले लेंगे हम। प्लस q आवेश से बाईं ओर एक बिंदु x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होगा 0 होगा, अर्थात P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपका दोनों स्थितियों में बराबर होगा। तो हमने E1 बराबर E2 कर लिया, दोनों की वैल्यू रख दी, 1/4 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखते आप A से बिंदु दूरी क्या है x, तो B से क्या हो जाएगी 1 + x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 + x आ जाएगी। तो यही आपका इस तरफ चलेगा, यहाँ आपका प्लस है, ठीक है, यहाँ आपका क्या आ जाए माइनस, इसी में ये आपका -1 है, ये वैल्यू आपकी कितनी प्राप्त होगा 0.1। ये आपकी इस तरह आपका रिजल्ट प्राप्त होगा। E1 बराबर E2 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको समझ में आ ही गया है। क्रॉस q से q कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है वर्गमूल लेंगे, ये वैल्यू आ गई। इसका आप उस तरफ x का पक्षांतर करेंगे -x हो गया, -x को इस तरह लिख लेंगे जी, 1 में से 1 गया 0 बचा, इस तरह वैल्यू आ गई है। अब आप इसको क्या कर लेंगे इस तरह लिखेंगे 732। अब आप 1000 में 732 का भाग देंगे तो आपका लगभग में ये आएगा 1.366
आपका मीटर प्राप्त होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी 1.36 मीटर दूरी पर आपकी वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, शून्य होगा। इसी को यदि आप और दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं तो x बराबर 100 का आप गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा 136.6 और आंसर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी दूरी पर आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब देखिए एक नया क्वेश्चन नई ऊर्जा के साथ। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः 2, -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रो कूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। 60 सेंटीमीटर लंबी हो गई। इसके कोनों पर -2 तो माइक्रो कूलम है तो कूलम में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ सीसी लिख देंगे सभी में, कूलम 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 कूलम। समझ में आ गया आपको। फिर माइक्रो कूलम आवेश है तो वर्ग के केंद्र पर, केंद्र हमने क्या मान लिया, O। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है ये वाली डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। यदि हम ये डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ देखिए हम ब्लैक इससे इंडिकेट करना है, ये पूरी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो आपको यहाँ देखो हम अलग से चित्र बना दे रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, ये 90 अंश का कोण बन रहा तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, AC की। तो AC बराबर BC, आपका समकोण त्रिभुज वर्ग है तो दोनों भुजाएं दोनों विकर्ण बराबर डिस्टेंस बराबर होगी। AC बराबर क्या हो गया, BC नहीं BD, ये कर्ण की डिस्टेंस हो गई बराबर अंडर रूट। क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका 60 प्लस 60 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका अंडर रूट 2 अंडर रूट 60 का स्क्वायर। अब वर्ग से बाहर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 60 ही आएगा और अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। ये आपकी क्या हो गई सेंटीमीटर। अब यदि आप AC और BC, तो AC बराबर BD, ये वैल्यू आ गई। अब आप OA निकालना चाहते हैं तो 60 का आधा कितना होगा 30√2। यहाँ भी कितना हो जाएगा 30√2, ये भी कितना हो जाएगा 30√2, ये भी कितना हो जाएगा 30√2। तो क्या हो गया OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर 30√2, क्योंकि आपने क्या किया 60/2, तो 2 3 60, तो 30√2 प्राप्त हो गया। आपको P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो क्या O बिंदु पर, तो VO बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब आप यहाँ क्या डाल देंगे, यहाँ इसको लिख देंगे Q1, इसको लिख देंगे Q2, इसको Q लिख देंगे Q3 और इसको क्या लिख देंगे Q4। तो आपका क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे चाहे आप R1, R2, R3 लिख दें या R2, इस तरह इंडिकेट कर देंगे। अब इनके मान लिख दीजिए आप, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, VO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R4। तो VO बराबर 1/4 पाई, देखो बेटा सभी में कैसा है कॉमन है और आपकी डिस्टेंस भी कॉमन है, तो सीधा हम लिखे दे रहे हैं, कुछ बात नहीं। Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3
प्लस Q4 अपॉन R4। अब आप सभी के मान रख दीजिए। इसका मान क्या होता है बच्चों? इसका मान क्या होता है? 1/4 पाई का मान क्या होता है? 9 मल्टीपल 10 की पावर 9। Q1 का मान आप कितना दिया? -2 मल्टीपल 10 की पावर -6। R1 की वैल्यू कितनी है? 30√2। अब यहाँ देखो, इसको आपको सेंटीमीटर में है ये वैल्यू, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 30 मल्टीपल रूट मल्टीपल कितना आ जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ कितना हो जाएगा? मल्टीपल 10 की पावर -2 प्लस 3 मल्टीपल 10 की पावर -6 अपॉन में 30√2 मल्टीपल 10 की पावर -2 प्लस यहाँ माइनस रख देंगे, -4 गुणे 10 पे घाते -6 अपॉन में कितना हो जाएगा? 30√2 मल्टीपल 10 की पावर -2 प्लस R4 की वैल्यू रखेंगे, 4 का मान रखेंगे, क्या आ जाएगा? 5 मल्टीपल 10 की पावर -6 अपॉन में क्या आ जाएगा? 30√2 मल्टीपल 10 की पावर -2। इस तरह ये मान आ गया। अब यहाँ पे VO बराबर 9 मल्टीपल 10 की पावर 9। ये वैल्यू कॉमन है तो इसको बाहर निकाल देंगे। 30√2 मल्टीपल 10 की पावर -2, तो ब्रैकेट में कितना बचा? माइनस के, और देखो 10 की पावर -6 भी कॉमन है तो ये भी बाहर निकाल दीजिए। तो -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 कितना हो गया आपका? -2 और -6, -2 और -4 कितना हो जाएगा? -6, और -6 हो गया, और 3 और 5 8, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9 और 2 नीचे से आएंगे 11, तो 9 गुणे 10 पे घाते 11 मल्टीपल 10 की पावर -6 बटे में 30√2 बचा। अब यहाँ देखिए 4 और 2 6 -6 प्लस के 8, तो कितना बचा? √2। तो VO बराबर 9 गुणे, अब यहाँ देखो 10 में 11 में से 6 चलेगा, कितने बचेंगे आपके? 5, तो 10 की पावर 5 अपॉन 30√2 मल्टीपल कितना बचा? 2 बराबर, इसको कितना लिख देंगे? 90 गुणे 10 पे घाते 4 बना देंगे 30, और ये √2 से √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मल्टीपल में कितना आ गया? √2। 33 जा 39, तो कितना आ गया आपका? 3√2 मल्टीपल 10 की पावर 4। 3√2 10 की पावर 4 आ जाएगा। और इसमें आप जानते हैं कि 4 की वैल्यू हम कितना रख देंगे? √2 की वैल्यू 3 मल्टीपल 1.4 अगर रख दी जाएगी 10 की पावर 4, तो यही आपका VO बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 43 जा 42, तो 4.2 मल्टीपल 10 की पावर 4, और मात्रक क्या होता है आपका? वोल्ट। तो आपको पता हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी आई है? 4.2 मल्टीपल 10 की पावर 4 वोल्ट। तो बच्चों इस तरह के सभी क्वेश्चन आप लोग देखें और समझें, इनको सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चनों को आप जब लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं अगर सभी क्वेश्चन लगा दूंगा तो आप उसको एक तरह से चीटिंग करके रख लेते हैं और प्रयास कुछ नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी समझ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।